जीवन की सार्थकता सफलता तो ध्यान भजन से ही संभव है। दूसरे शुभ कर्मों से फल मिलेगा, सुख सुविधाएं, यश मान, दुख दूर होंगे, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए तो ध्यान भजन करना ही पड़ेगा। कलयुग में कहते हैं ज़्यादा ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि अहंकार आ जाता है। कर्म मार्ग के लिए भी कहा गया है कि आप सेवा कार्य इसलिए करो कि आपका मन कोमल हो, नम्रता है, मन की स्वच्छता हो, नाम रूपी बीज बोने के लिए। क्योंकि भक्ति महारानी का आसन दीनता है, नम्रता है। जो कहता है मैं कुछ नहीं, उनके ही हृदय आसन पर भक्ति महारानी आके बैठती हैं, विराजती हैं। सेवा भी इसलिए कि हम अपने मन को भजन के लिए तैयार कर पाएं। केवल जो सेवा कार्य करेंगे उनके मन में भी अहंकार आ जाता है, और अहंकार से बचने का उपाय है सत्संग और हरि कथा। सेवा कम हो जाएगी, सत्संग संभाल लेगा, याद दिलाएगा। अज्ञानमय जीवन बन गया तो सत्संग से फिर वही स्मृति बन जाएगी। मन में ईर्ष्या जगी तो सत्संग में फिर सीख मिलेगी। हर कोई अपने कर्म के अनुसार सुख दुख पाता है। अगर जो उसको मिला है तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, तुम भी ज़्यादा सेवा कार्य करो, भजन करो। सत्संग रक्षा करता है। कुल मिला के कलयुग युग है भजन का। कलयुग केवल कीर्तन नाम आधारा। कल्लू आयो रे आयो, नाम का बीज बोओ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब शिवाय नमः शिवाय, कई रसिक ऐसे होते हैं जिनको भजन के सिवा और कुछ समझता सूझता भी नहीं। एक बार पवनहार वर्धा जाना हुआ विनोबा भावी जी के आश्रम पे। जिस कमरे में वो भजन करते थे, मुझे वो रूम में लेके गए। वहाँ उस मंत्र की कहीं तो भी मुझे गूंज सुनाई दी थी। संतों को तो शरीर त्यागे 50 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब वहाँ बैठा थोड़ी देर ध्यान लगाया तो मुझे उस मंत्र की भी गूंज सुनाई दी थी। ये शक्ति है नाम की। नाम कभी भी मिटता नहीं। नाम जपने वाले को और उस स्थान को जहाँ नाम जपा जाता है अजर अमर बना देता है। गंगा मैया तो 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। हर की पौड़ी की महिमा क्यों है? क्योंकि वहाँ बैठ के कई संत जनों ने तपस्या करी है। फिर काशी के घाट की महिमा है, वहाँ भी कई रसिक रहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय,
बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ियो जाए सभी जाओ, आयो लाल ताड़ियो जाए सभी जाओ झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। कंखे भाई आनंद आयो अच तो मथे कयो भाई। सच में कंखे आयो। छा कयो सी पाण, हमने क्या किया? ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम। क्या एक भगत का भाव है, हे मेरे गुरुदेव आपने मुझ पर इतनी क्यों कृपा करी, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। क्या भगत का भाव है। प्रभु जब तक आप मिले नहीं थे मैं अकेला था, और माया का रंग भी बहुत, और ये संसार का झंझट और झमेला था, और आपकी माया उसको नहीं सता सकती जिसे आप एक बार अपना बना लेते हो। ये भगत का भाव है। यहाँ शिकायत नहीं है मुझे ये नहीं मिला, ऐसा आपने क्यों नहीं किया, मेरी ये अरदास प्रार्थना आपने स्वीकार क्यों नहीं की। यहाँ कोई शिकायत है ही नहीं। यहाँ केवल प्रेम की बात है। प्रेम में तो दिया जाता है, लेने का विषय आया कहाँ से। क्या गोपियों के और ठाकुर जी के बीच में प्रेम था?
उद्धव जब आया था ठाकुर जी के कहने पर वृंदावन, क्यों आया? एक बार बालकनी में ठाकुर जी मथुरा में खड़े हैं, बालकनी में वृंदावन की ओर निहारते हुए आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उद्धव युगायुग आया और ठाकुर जी का घनिष्ठ मित्र था। ठाकुर जी को कहता है, प्रभु ये क्या? बोले, मेरे मन को आज वृंदावन धाम की याद आ गई है, नंद बाबा की याद आ गई है, मां यशोदा की याद आ गई है, मेरी गोपियों की मुझे याद आ गई है। हे उद्धव, पता है मेरी गोपियां मेरे बगैर रहा नहीं करती थी। हालांकि मैंने उनको कभी सुख भी नहीं दिया, केवल दुख ही दिया। रोज मटकियां फोड़ के आता था, जबकि उनकी आय का माध्यम भी यही था। दूध, माखन, छाछ आदि जो जाके बेचती थी दूसरे गांव में। उद्धव ने कहा, फिर ये कोई बात है? बोले, वो मुझे याद करती इसलिए मैं रोता हूं। तो उद्धव कहता है, मैं उनको समझा के आता हूं। उद्धव आया है वृंदावन धाम में। चर्चाएं तो बहुत है, अभी हम लोग कथा का सोच रहे, सितंबर में कथा करेंगे। ये विषय तो मार्मिक है, 6वें दिन का। उस दिन बहुत आनंद आता है। गोपियों ने खूब शिकायत करी ठाकुर जी की। जब उद्धव जाने लगा तो गोपियों से फिर से पूछता है, क्या क्या शिकायत है? बोली, कोई शिकायत नहीं है। ठाकुर जी को हमारे लिए कुछ भी नहीं कहना कि हम उनको याद करते हैं, यहाँ तक भी नहीं कहना, क्योंकि ऐसा न हो कि ठाकुर जी को जब ये पता चले कि हम उनके विरह में, वियोग में हम लोग रोते हैं, कहीं ठाकुर जी के मन को पीड़ा ना आए, उनकी आंखों से कोई जल न बह आए। उद्धव कहता है, ये कैसा प्रेम है? उद्धव कहते हैं, भगवान तो, कृष्ण तो खुद भगवान है, अविनाशी है, वो कोई शरीर थोड़ी है। बोले, हमारा इन तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे साथ खेलते थे, खाते थे, मटकियां फोड़ते थे, गैया चराते थे, हम देखते थे। तुम कहते वो भगवान है, काहे का हमने इन बातों को नहीं मानते, वो हमारा है कान्हा। ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बहुत सी बातें चली, लेकिन गोपियों ने कहा, ठाकुर जी को कुछ नहीं बताना, कहीं हमारे ठाकुर जी के मन को पीड़ा ना हो। फिर जब उद्धव लौट आए, ठाकुर जी को पता नहीं क्या क्या कहा है। ठाकुर जी को कहता है, आप वहां क्यों नहीं चलते हो? बोले, कई मजबूरियां हैं। उन्होंने प्रेम किया था एक ग्वाले से, अभी मैं राजकाज देखता हूं, इसलिए नहीं जाता कि कहीं ये भेज दे कि उनके मन को पीड़ा न हो। मतलब गोपियों की ओर से भी यही भाव है, ठाकुर जी की ओर से भी यही भाव है, सामने वाले के मन को पीड़ा न पहुंचे। ये नाम है प्रेम का। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा जन्म अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा।
संत का शिष्य रहता था कलकत्ता। वो संत हैं साईं वसण शाह। अभी वो शायद शिष्य उनका अभी शरीर में नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि जब गुरुदेव का कोई दूसरा व्यक्ति कलकत्ता जाता था तो उनको प्रसाद देते थे कि मेरे शिष्य को ये प्रसाद देना आशीर्वाद रूपी। जब गुरुदेव का प्रसाद उनके पास पहुंचता था, पहले तो एक सेज सजाता था, फिर उस पर अपने गुरुदेव का वो प्रसाद रखता था, फिर नीचे बैठ के पहले तो कई समय तक हाथ जोड़ के बैठा रहता था, फिर मत्था टेकता था, फिर आरती करता था, फिर नगरवासियों को बुलाता था। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरुदेव को मेरी याद आ गई है। जय जय। गोंदिया में एक भगत है जो अपने दुकान पर भी एक आसन सजाता है। मेरे गुरुदेव मेरे दुकान पर तो है, मेरे घर में तो है ही है, वहाँ तो मंदिर है ही है, आसन है। फिर वो पानी का भी भोग लगाता है, चाय का, भोजन का, शाम की चाय का, और जैसे पूरा दिन व्यवहार करता रहता न, बीच बीच में अपने गुरुदेव के उस चेयर को, आसन को, जहाँ मूर्ति विराजमान देखता रहता है। आप बैठे हो ना, आप बैठे हो, मुझे तसल्ली है, मेरा हर काम अभी सहजता से होता जाएगा। जय जय। अनन्य भगत हुआ करते हैं, इसलिए कहते हैं जिनको संत मिले, ये बड़ी बात है। संत का आना बसंत का आना, संत का आना बसंत का आना। जैसे बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। जिनके जीवन में गुरु आ गए ना, उनके जीवन में बसंत ही बसंत है। जिनके जीवन में संत है, उनके जीवन में बसंत है। जिनके जीवन में संत है, उनके जीवन में बसंत है। जिनके जीवन में संत नहीं, उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। जय। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात यादें हरि आए, रात याद हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन लल जाए,
लेना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। कहते हैं भाई जो भी क्षण मिले संत संग का, कभी भी ऐसे व्यर्थ गंवाने न देना। रामायण में हनुमान जी महाराज को संत का दर्जा है। सुग्रीव तो ऊपर पहाड़ पे बैठा है, हनुमान जी को भेजा है, सामने देखो कौन है आ रहा है। ब्राह्मण रूप में सामने आया है, भगवान श्री राम को प्रणाम करता है। भगवान राम जी से परिचय पूछा, राम जी ने कहा कि आप अपना परिचय बताइए। कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। राम जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ब्राह्मण होते तो प्रणाम नहीं करते थे। अभी हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया है, कहा या कृपा करके आप चलिए। आगे लेके गए, ऊपर पहाड़ पर सुग्रीव रहता है। अभी राम जी और लक्ष्मण जी कैसे ऊपर चढ़े, कहा मेरे कंधों पर बैठे। राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज के कंधों पर विराजमान हुए हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर लेके आए हैं, सुग्रीव और राम जी का मिलन कराया है। कहते हैं यही काम संत का होता है, कभी भगत को भगवान के पास लेके जाते हैं, कभी भगवान को भगत के पास लेके आते हैं। जय शिवधारा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, कोई और न दूजा मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए। दर्शन को दिल ललचाए, दर्शन को दिल ललचाए। कहते हैं संत दर्शन का लाभ क्या, बोले भगवान की याद आ जाए। संत दर्शन का लाभ क्या, जीवन में भक्ति आ जाए, भगवान के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, सत्कर्म की भावना जग जाए और आध्यात्मिकता में मन टिक जाए। ये संत शरण का लाभ है। जय। हमारे गुरुदेव भगवान जब भी कोई बाबा गोविंद भजन साईं केवल नाम लेता था ना, गुरुदेव का नाम सुनते ही आंखें बंद हो जाती थी और कई समय तक आंखों से पानी बहता रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतिहास ऐसा कहता है बाबा शिवभजन जी भगवान को अपने गुरुदेव ने 1951 में जब गद्दी पर बिठाया तो कहा 2 महीने के अंतराल में मैं शरीर त्यागूंगा, और उन्होंने ऐसा किया। बाबा गोविंद भजन जी भगवान ने उनको जगह भी बताई, अग्नि संस्कार कहाँ करना, मेरे शरीर को कहाँ रखना। बाबा शिवभजन जी भगवान की उस समय आयु केवल शरीर की 17 साल थी। ज़्यादा समय अपने गुरुदेव के साथ रहे भी नहीं, फिर भी इतना आकर्षण अपने गुरुदेव के लिए मन में सदैव रहता था। लगभग अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेते थे। साईं कंवरराम साहब जो हिकिड़ो अहिड़ो शिष्य हुयो जेको साईं कंवरराम जी पाण की पत्नी समझदो हुयो, मर्द पर पाण की पत्नी समझदो। तो जी मायूं की पंहिंजे घोट खे चवंदो वॾे पुट जो नालो वठी भई अमुक जा पप्पा, फलाणे जा पप्पा, तो पेशू पीउ चवंदो आहिनि। पेशू पीउ, साईं कंवरराम के गुरु भी न चवंदो, पेशू पीउ। जॾहिं साईं कंवरराम साहिबनि खे गोली लगी, शहादत थी आहे, हू पंहिंजी घर में हो, साईं हो पंहिंजी जॻह ते रुक स्टेशन ते साईं कंवरराम खे गोली लगी आहे। हे खट ते सुम्हे पियो, ठका अची करे हेठि किरी पियो,
घर वारनि खे रड़ियूं करे चई मुंहिंजो पेशू पीत हलियो वियो। मतलब हो वेठो पंहिंजे घर आ, साईं खे गोली होॾे लॻी आहे, अंदरी तार पक्की जुड़ी पई आहे, त हुनखे घर में ई अहसासु थियो मुंहिंजो जेको दिलि जो मालिक आहे उहो संसार खे त्यागे वियो आहे। संत रजब की भी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। रजब फकीर ने अपने गुरुदेव को कहा था, जब गुरुदेव ने कहा मैं शरीर त्याग रहा हूँ, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे छोड़ के जाओगे? बोले हाँ, मेरे शरीर की आयु पूरी है। बोले मैं अब भी आपके साथ चलूंगा। तो दादू दयाल संत कहते हैं तुम्हारे शरीर की अभी आयु है। बोले नहीं, यहाँ तो मुझे लेके चलिए, मुझे छोड़ के नहीं जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। किस काम की ये दुनिया, मुझे नहीं रहना, मैं आपके कारण ही हूँ, मेरी दुनिया आप ही हो, आपसे ही मैं हूँ, आपके दम से ही जीता हूँ। अब मेरे जीवन के सहारे मेरी मंजिल भी आप हो, मेरी तो सब कुछ आप हो, मुझे कैसे आप छोड़ के जा सकते हो, ये आप सोच कैसे सकते हो? संत दादू दीनदयाल कहते नहीं भाई, तेरे शरीर की अभी आयु है। रजब फकीर ने कहा अपने गुरुदेव को कि जब काल आया ना आपके पास में तो उसको भी पकड़ के रखूंगा। संत दादू दीनदयाल कहते हैं मुझे पता है तुम में इतनी शक्ति है कि तुम काल को, मृत्यु को, वो यमराज को भी पकड़ सकते हो, लेकिन उस समय तुम ही न रहो तो? बोले गुरुदेव मैं तो आपको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। और गुरुदेव ने ऐसी लीला करी, जब शरीर त्यागने का समय आया, संत रजब फकीर कहीं गए हुए थे, पीछे शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया। जब रजब फकीर को पता चला कि गुरुदेव शरीर में नहीं रहे, जब आए गुरु के शरीर को देखा कि शरीर शांत हो गया, उसी समय आंखें बंद करी। फिर जितना समय संसार में थे कभी आंखें नहीं खोली कि ये आंखें थी ही मेरे गुरुदेव के दर्शन के लिए, अभी गुरुदेव नहीं है, मैं किसको देखूं और क्यों देखूं? मेरे गुरुदेव की मूर्त जो अभी अंदर है ना, अभी केवल उसको ही देखता रहूँगा, उसके सहारे जीवन जीऊँगा, बाकी दुनिया को नहीं देखूँगा। जय। एक बार कहते ना, अरस्तु और सिकंदर एक नाव में जा रहे थे। नावक ने मझधार में कहा लग रहा है तूफान आएगा, वजन भारी है, एक को अपना बलिदान कुर्बानी देनी पड़ेगी, छलांग मारे वो डूब जाएगा, बाकी हम लोग बच जाएंगे। अगर ऐसा हमने नहीं किया, नहीं तो सभी के सब हम लोग डूब जाएंगे। तो सिकंदर तो बैठा था, अरस्तु उसका गुरु उठा, बोले मैं फकीर हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, तुम तो राजा हो, इतना कुछ देखते हो, मैं छलांग मारता हूँ, मैं नहीं रहा चलता है, तुम इतना राज्य देखते हो। सिकंदर कहता है ऐसे कैसे गुरुदेव, आप जैसे संत रहें, मेरे जैसे सिकंदर आप कई हजारों लाखों पैदा कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसे हजार सिकंदर राजा भी हो तो भी आप जैसा कोई एक गुरु हम बना सकते हैं क्या? आपका रहना आवश्यक है, हमारा रहना आवश्यक नहीं है। बहुत लोग तो संसारी, बहुत मन में कपट लेके तो आते हैं, वो एकड़ा घना तो वरी स्वार्थ साईंदा नहीं, भाव भेण आया मंदिर में अखियों बंद करे, अरदास कन पिया, भाव पुछो भेण को छा घुरे पई, चे ॿुधाए वो थोड़ी थे, ॿुधाए तो सही शिवदार वाले को साईं को छा घुरे पई, चे चवांस पई मां पंहिंजे लाइ न घुरियो, चयोमांसि मुंहिंजे भाव खे भेणियो सुहिणो वठी ॾिजां। चे तव्हां छा घुरियो भाउ? चे चरी मां बि पंहिंजे लाइ थोड़ी घुरंदो, मां बि तुंहिंजो भाउ आहियां। चयोमांसि मुंहिंजी भेण खे भाॼाई सुहिणी वठी ॾिजां। ये प्रेम का जो मार्ग है ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे
गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे। आध्यात्मिक जगत में ये प्रियतम शब्द बहुत बढ़िया है। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे रहोगे। ओ मेरे क्या अनन्य प्रेम है पांडवों का। महाभारत जैसी युद्ध जीतने के बाद राजकाज मिला, केवल कान तक संदेशा पहुंचा कि ठाकुर जी शरीर करके अभी नहीं रहे। उसी समय राजकाज सब त्याग के, वस्त्र त्याग के, अपने संतानों को राज दे के 5 पांडव, 6ठी द्रौपदी निकली है घर से और इधर उत्तर भारत की ओर उन्होंने अपना प्रवास करा और बर्फीले पहाड़ में आगे बढ़ते गए। और जो केदारनाथ की महिमा हम लोग सुनते हैं ना, केदारनाथ की महिमा क्या है? वो क्षेत्र था भगवान शिव जी का। भगवान शिव जी ने उनको एक अलग शरीर में दर्शन दिया था। वो शरीर कौन सा था? भैंसे का। इन्होंने दूर से देखा कि इस बर्फीले पहाड़ पर भैंसा कहाँ से आया, पीछे से भागे, बोले ये हमारा कृष्ण शिव जी होंगे। उनको इशारा मिला था, पीछे से पकड़ा तो पीछे वाला शरीर का भाग यहाँ गिरा, तो वहाँ केदारनाथ नाम पड़ा। पहले वाला सामने वाला भाग जाके नेपाल में गिरा, जिसको पशुपतिनाथ कहते हैं। फिर आगे ये बढ़ते गए, द्रौपदी बर्फ में अंदर गल गई। फिर एक एक करके पांडव भी गलता गया, जाके युधिष्ठिर महाराज बचे थे। मतलब अपने प्राणों की इन लोगों ने आहुति क्यों दी कि अभी ठाकुर जी नहीं है तो इस धरती पर हमें भी नहीं रहना है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा साथ है हमारा, एक भगत ऐसा भी है जो रात को धंधे से लेट से आता है ना, दरवाज़ा 12 बजे रात को बंद हो जाता है ना, रात को 1 बजे ही सही बाहर से मत्था टेके जरूर जाता है। सवेरे इधर यहाँ इस ओर उसका घर है, आते समय भी प्रणाम करके मत्था टेके दर्शन करके फिर जाता है रात को आते ही, लेकिन कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाता, बाहर से ही कहता है बाबा जी मेरी हाजिरी बाहर से ही स्वीकार कर लेना। कल ताईं उहो भगत नौकरियूं कंदो हो, अॼु साईं जी दया सां कुझु ॾींहं पहिरियों आयो, चए साईं ने 7-8 सालनि में मिड़ी साईं 8-10 खोखा ॾिना ने। इहो बि उन जी पंहिंजी वाणी, उनजो ई चवां। बोल बाबा शिव भजन साहिब हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए।
सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको मेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरे हाथ चाहिए। हाँ जी, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ये जो प्रेम का पथ है ना, प्रेम का पथ ऐसा है जिसको जो भी चाहिए सहजता से मिल जाएगा। जिस भी मार्ग से चलाए, कर्म मार्ग से चलाए, ज्ञान मार्ग से चलाए, उपासना मार्ग से चलाए, वो रास्ता छोटा पड़ जाता है। लेकिन जो कहता है मैं विधि करूँगा, कर्म कांड के माध्यम से भगवान को पाऊंगा, कितनों ने पाया है भैया? मैं केवल ये करके। और कहते हैं कि भगवान ने मथुरा क्यों छोड़ा था? 17 बार तो अटैक करा था उसने, पहले ही 18वीं बार उसने अटैक करा था। उसका नाम क्या है? जरासंध, कंस का ससुर। ठाकुर जी ने पूरा ब्रजमंडल ही छोड़ दिया। क्यों भाई? उसमें ऐसा क्या था? जरासंध में एक खूबी थी, दान बहुत करता था, इसलिए भगवान ने उसके कारण पूरा ब्रजमंडल छोड़ दिया। कहाँ? दिल्ली के नज़दीक अभी मथुरा, कहाँ अभी द्वारका। अभी भी फास्ट ट्रेन से कोई जाए तो 1.5 दिन तो ट्रेन में लगेगा। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसमें एक गुण था। कौन सा? वो दान करता था। लेकिन फिर भी उसको मरना तो पड़ा ही, क्योंकि उसके अंदर में प्रेम नहीं था। उसके विपरीत कुब्जा के मन में प्रेम था। तो ठाकुर जी आए थे, वो जो चंदन घिसती थी, ठाकुर जी ने उनके हाथ का चंदन सिर पर लगाया था। ये मार्ग है ना प्रेम का, बहुत बढ़िया है। संसार में भी जिनका स्वभाव प्रेम वाला है, सबकी जगह मन में उसके लिए एक विशेष जगह स्थान रहता है। क्योंकि यही व्यवहार और वाणी तो है जिसकी माध्यम से कोई दिल में उतर जाता है, कोई दिल से उतर जाता है। थोड़ा बस समझने का अंतर है। और सब जगह वैसे ये कानून नहीं रहता कि घणा चुनानी असां कठोर न थींदासीं त कमु कीअं हलंदो। सब जगह हिते साॻियो कानून न हलंदो। पानी जो मुल्ह अलॻि थींदो, पेट्रोल जो मुल्ह अलॻि थींदो, खीर जो मुल्ह अलॻि थींदो, फल अलॻि थींदो। टिनिनि खे हिकु नज़र सां नथो ॾिसी सघिजे। दान जो मुल्ह पंहिंजो, पूजा जो फल अलॻि, भक्ति जो फल अलॻि, पर प्रेम त सभ खां मथे। कॾहिं बि कंहिंजी तुलना कंहिं शइ सां नथी करे सघिजे, पर प्रेम त ऊचो आहे, भक्ति त ऊची आहे। कई अहिड़ा कनि था, सेवा कार्य कनि था, सामाजिक संस्थाऊं, कहिड़ी उन्हनि के मन में शांति आहे? इलेक्शन करे छड़ो झेड़ा ही कंदा नी, बाक़ी छा कंदा नी? वरी पद जैनी छॾियो चे असां हाणे सेवा को निवृत्त थियूं। सेवा को निवृत्ति भी थींदी आहे छा कॾहिं? कॾहिं भी कोई संत जी जीवन में ॾिठो तो कोई संत चए मां निवृत्ति हाणे वरिती, हाणे मां सेवा न कंदुमि, मां सत्संग न कंदुमि? कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब शरीर त्याग रहे थे ना, उसी समय भी श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद कर रहे थे। कई ऐसे रसिक संत, इतना अखंड जप चलता है। मेरे गुरुदेव ने तो आखिरी शरीर जब त्यागा था, आखिरी महीना तो आंखें भी नहीं खोली थी। और हम लोग जब पीछे से सपोर्ट देके उनको बिठाते थे तो शरीर से इतनी वाइब्रेशंस आती थी, वो हम शक्ति खुद को भी नहीं संभाल पाते थे। बाबा जी को पीछे से टेका देना रहता था। तो प्रेम और भक्ति, जिसको प्रेमा भक्ति कहें, वो सबसे ऊपर है। सेवा अपनी जगह पर, सत्संग अपनी जगह पर, दान पुण्य अपनी जगह पर, तीर्थ अपनी जगह पर, धर्म अपनी जगह पर, कर्म अपनी जगह पर, लेकिन प्रेम आवश्यक है। अंतिम एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद
स्वामी के जीवन चरित्र से लेते हैं। जब उनके गुरुदेव को कैंसर हो गई, गले की कैंसर थी, खाना उन्होंने छोड़ दिया था, बार बार थोड़ा कफ आता था बाहर, थोड़ा उसमें खून भी आता था। जो शिष्य उनकी सेवा में रहते थे, किसी किसी को थोड़ी गिलानी सी महसूस होती थी, खून आया है, बलगम कैसे उठाऊं। स्वामी विवेकानंद महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे गुरुदेव के लिए जो शिष्य, मेरे गुरु भाई ये सेवा तो करते हैं, कहीं तो भी इनके मन में थोड़ी घृणा, थोड़े तिरस्कार का भाव भी है मेरे गुरुदेव की सेवा में। निश्चित कर दिया आज के बाद केवल गुरुदेव की सेवा में ही करूंगा। और ये प्रेम शुरू से था और अंत तक बनाए रखा था। जब अमेरिका गए थे, एक स्त्री ने आके कहा था, मुझे कल आपका भाषण अच्छा लगा, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे भी विवेकानंद बेटा चाहिए। बोले भले एक रात के लिए आप विवाह करो। बोले जरूरी हम विवाह करें, मुझे हमसे कोई संतान हो, फिर वो बेटा ही हो। और आपकी इच्छा है आपको विवेकानंद बेटा हो? बोले हाँ। बोले विवेकानंद जब भी जन्म लेगा तो भारत की धरती पर जन्म लेगा। और नरेंद्र से विवेकानंद बनाने वाले जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं मेरे गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो रहा करते भारत में, इसलिए विवेकानंद कभी भी अमेरिका में जन्म नहीं लेगा। रही तेरी इच्छा है तेरा बेटा हो एक विवेकानंद, तो उसी समय विवेकानंद स्वामी ने उस स्त्री के चरणों पर, पैरों पर हाथ रखा, तुम मेरी माँ हो, अभी से मैं मानता हूँ, तुम मुझे अपना बेटा मानो। दुनिया में सबको कहना विवेकानंद मेरा बेटा है, मैं भी आगे से कहूँगा मेरी एक माता भारत में है, दूसरी माता मेरी अमेरिका में है। आपका भी काम पूरा हुआ, मेरा भी ब्रह्मचर्य की जो व्रत धारण करा था उसकी रक्षा हो गई। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे हाथ चाहिए। ये प्रेम का जो मार्ग है, विषय चला था, प्रेम का मार्ग केवल देने का है, लेने का नहीं। जितना प्रेम बढ़ेगा अंदर का आनंद भी बढ़ेगा। ये चिंताएं, ये झंझट, ये तनाव सब ऐसी सहजता से मिट जाएंगी। क्यों? आखिरी आज के सत्संग का वचन, सत्संग में हमें सीख मिलती है, काम करो मजदूर की भांति, काम करो, खाओ राजा की भांति, खाओ और नींद करो राजकुमार की भांति। क्या इसका अर्थ है? जब काम करने का समय आए तो लग जाओ काम में, कितना भी काम करना पड़े करते रहो, हार्ड वर्कर बनो भाई। घना छाचोदा ने माँ को तो पुजे ही न थो, थका ना आयूं चा भाई, असा को जेतरो पुज दो न, बाकी कोई पानी बाणी त पियाए भाई। घना भंडारो हलाई दने पेरों भोग पानी लगाए छे तने हला ॾिसऊं सही न ॿियनि खे छा खारायूं था, स्वाद अथसि कोन अथसि। काम करो मजदूर की भांति, लेकिन खाओ राजा की भांति। प्रसन्न चित्त होके खाया करो, सलाद खाओ, फल फ्रूट खाओ। लेकिन जब नींद का समय आए तो राजकुमार की भांति सो। जैसे किसी भी राजकुमार को टेंशन नहीं है, साथ वाला राजा चढ़ाई तो नहीं करेगा। मेरा बाबा खुद ही बैठा है, तो जब सिरहाने पर सिर रखें, भाव ये हो कि मेरे गुरुदेव की गोद में मेरा सिर है, मेरे सिर पर मेरे गुरुदेव का हाथ है, मैं काहे की चिंता करूं क्योंकि मेरा बाबा बैठा है। जय हो। ये भाव ऐसा है कि संसार में भी उन्नति, प्रगति, शांति और आध्यात्मिकता भी की भी सिद्धि। अभी परमानंद जी थी अर्जी मन न मने, पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। शिवधारा वारा माया गुनगार, शिवधारा वारा माया गुनगार, दोन में जन दे निहार, पार कर पार गुरु पार
पार गुरु पार कर पार सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे सावत वार आयो आए सावत वार आयो आए अचता तुझो भाग ठहे अचता तुझो भाग ठहे सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे बाबा रूप भजन जो वरदान बाबा रूप भजन जो वरदान आए दिन नदी ये को भरे तो आखरी तैजी ठाए किस्मत के को भरे तो हाजरी तेजी ठाए किस्मत के हलिया प्यारा देर न कजाए हलिया प्यारा देर न जाए साईं पयो तो के दिसे साईं पयो तो के से सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने कोई 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 क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे जब चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी जोड़े आएंगे बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे जब चले आएंगे बिहारी राधा रानी मिश्री को स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री को स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री को स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे जब चले आएंगे बिहारी राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा घन श्याम देखा घन श्याम देखा भाई हमारे बीच में ठाकुर जी भी आए हैं, राधा रानी भी आई है। थोड़ी भाव की स्वागत की ताली तो बजाइए। राधा ढूंढ रही राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा घन श्याम देखा घन श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधे राधे श्याम मिला राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे बरसाना में राधे गूंज गलन में राधे राधे श्याम मिला दे राधे
नाम मिला दे अथम ते करे भाई अथम ते करे अथम ते करे लालन साए प्यार लालन साए प्यार जंहिंखे झूलण कयो माला जंहिंखे झूलण कयो माला चुनन ते खपे चुनन ते खपे चुनन ते खपे चुनन ते खपे आया आया पंहिंजे लाल जी आया आया पंहिंजे लाल जी मूंखे आहे लालण जो आसरो मूंखे आहे लालण जो आसरो गोरी वञा मत वारी वञा गोरी वञा मत वारी वञा गोरी वञा